ऑल ऑफ यू। हम लोग जैसा कि आज अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो टॉपिक हमने समर वेकेशन से पहले पढ़ा था, सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपको डिस्कस किया होगा कि आगे चल के हम लोग ये फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसे हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 10th में भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी उस टाइम पे। क्या देखा था? टी रेशियो। तो आपको पता होगा टी रेशियो में आपने क्या क्या पढ़ा था? साइन, कॉस, टेन, फिर इनके 3 भाई पढ़े थे, कॉसेक, सेक एंड कॉट पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमें पता है, बट ध्यान रखना हम लोग वहाँ पे क्या करते थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह की चीज़ें यूज करते थे। ये सारी चीज़ें हम करते थे, दैट इज अ फिक्स नंबर। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम करेंगे जो थीटा है उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे और इसको वाई के इक्वल लिख देंगे, दैट इज फंक्शन। तो ये तो हमें पढ़ना है यहाँ पे, बट हम लोग एक बार पूरा बेसिक्स फिर से रिवाइज करेंगे। तो टी रेशियो पढ़ने से पहले आपको बताया गया होगा बेटा एंगल। क्या बताया गया था? एंगल। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? एंगल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? एंगल। सबसे पहले हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब एंगल पढ़ने के लिए काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ लोग जानते भी होंगे एंगल क्या होता है, बट डिफिनीशंस कोई नहीं बता पाएगा। कई लोग बोलेंगे सर एंगल इज अ स्पेस बिटवीन टू रे। ये रे है ए और रे है बी। कुछ लोग बोलेंगे दिस पार्ट इज अ एंगल, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिफिनीशन। ये प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। हाँ, काम चलाओ डिफिनीशन है। यदि आपको नहीं पता तो आप बता सकते हो दिस इज अ एंगल बिटवीन 2 रे, या क्या बोल सकते हो? रोटेशन ऑफ 1 रे टू अनदर रे, या रोटेशन ऑफ अ फिक्स लाइन, रोटेशन ऑफ अ फिक्स लाइन फ्रॉम अनदर पोजीशन, one position to another position, rotation of a fixed line from one position to another position। या कुछ लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। ये 2 लाइन है L1 L2, इनके बीच का इसे बोलते हैं एंगल। तो बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं, बट क्या होता है एंगल, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या हो, कितने मेजरमेंट्स होते हैं? तो सब लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा थीटा, और थीटा को आपने किस में मेजर किया होगा बेटा? डिग्री। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ दिस सिस्टम? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ दिस सिस्टम? इस सिस्टम का रियल नेम क्या था? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने के कितने सिस्टम है बेटा? 3 सिस्टम है। आज तक हमारे पास कितने सिस्टम आए हैं? 3 सिस्टम। पहला सिस्टम हमारा था सेक्सा जेसिमल सिस्टम, सेक्सा जेसिमल सिस्टम, दैट इज डिग्री। इसी को बोलते थे हम लोग डिग्री। ये काम हम कर चुके हैं क्लास 10th में। आपको पता होगा 1060 पता होगा, 1030 पता होगा, दैट इज अ सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी को हम डिग्री में मेजर करते थे। ये हमारा एंगल मेजरमेंट करने का पहला सिस्टम होता है। दूसरा सिस्टम होता है, हाँ इसका एक नाम और है, इंग्लिश सिस्टम। जानते ही हो आप लोग, हम लोग गुलाम रहे हैं किसी के, अंग्रेजों के। तो अंग्रेज जब यहाँ से गए तो हम पर निशानी छोड़ गए। कौन सी निशानी छोड़ के चले गए? बेटा इंग्लिश ऑप्ट करो। उन्होंने हमें इंग्लिश दे दिया, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमारे ऊपर निशानी इंग्लिश थोप दी, और हम इसी को मेजर करते हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम इज अ इंग्लिश सिस्टम, दैट इज अ डिग्री। सेकंड इज अ सेंटीसेसिमल सिस्टम। सेंटीसेसिमल सिस्टम।
फ्रेंच सिस्टम, ये बेचारे इतने सक्सेस नहीं हो पाए थे। यदि आपको पता हो, यदि आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, तो फ्रांसीसी भी आपके ऊपर आए थे आक्रमण करने, वो भी राज करने आए थे आपके ऊपर, बट अंग्रेज़ों ने उनको मार के भगा दिया और उनका सिस्टम नहीं ऑप्ट हो पाया ऑल वर्ल्ड, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही सबसे ज़्यादा गुलाम बनाया आपको। इसीलिए हम लोग ऑल वर्ल्ड में एक सिस्टम पढ़ते हैं, इंग्लिश सिस्टम। अब हम क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है बेटा? इसका भी एक नाम है। क्या नाम है इसका? ग्रेड। क्या नाम है? ग्रेड। तो मीन्स पहला मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? डिग्री। दूसरा क्या है बेटा? ग्रेड। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सर्कुलर मेजरमेंट। क्या है बेटा? सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना बेटा, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, ये सिस्टम थर्ड और फर्स्ट, ये होल वर्ल्ड में ऑप्ट है। सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम इज ऑप्टेड बाय द ऑल वर्ल्ड। मीन्स जितनी भी कंट्री हैं, जितने भी क्या कहते हैं वर्ल्ड में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, सब लोग सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर मेजर करते हैं। बट कोई ये नहीं बोलेगा सर ग्रेड नहीं मेजर होता, ग्रेड भी मेजर होता है। क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा। तो सर्कुलर मेजरमेंट में क्या है बेटा? सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन। अब बताओ, सब लोगों ने पढ़ा है, पाई नहीं पढ़ा है? पाई पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। पाई को हम किस में मेजर करते थे? पाई रेडियन। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, बट हमें ये नहीं पता था ये सर्कुलर मेजरमेंट होता है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम आपको एंगल की डेफिनेशंस देंगे। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक्साडेसिमल सिस्टम। जिसको नहीं पता है बेटा वो जरूर लिख लेगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? आपको बचपन से बताया गया है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60 सेकंड। एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड्स। ये बिल्कुल ध्यान रखना, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। यही आपका सेक्साडेसिमल्स है, यही आपका सेक्साडेसिमल्स है। मीन्स 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट। देखो बेटा, जब सेकेंड लिखेंगे तो डबल डैश, मिनट लिखेंगे तो सिंगल। तो मीन्स 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये आपका होता है बेटा। और डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द यूज ऑफ सर्किल। मीन्स इस तरह का 1 डिग्री एंड मिनट को 1 मिनट। ये आपका सेक्साडेसिमल्स होता है, ये आप बचपन से कर रहे हो। अब बोलोगे सर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है? हाँ बेटा, जो 1 आवर होता है वही आपका 1 डिग्री होता है। अब किसी ने डिफिनीशन में बोला था कि एंगल इज अ रोटेशन, एंगल इज अ रोटेशन। मतलब यदि आप अपने क्लॉक को देखो, यदि आप अपनी घड़ी को देखो, उसमें 1 घंटे होने के में जितना रोटेशन होगा, 1 घंटे होने में जितना रोटेशन होगा वही आपका 1 डिग्री होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। तो ये चीज़ आप करते हो किसमें? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। अब बोलोगे 90 डिग्री, 90 मिनट कितना होगा सर? 90 मिनट कितना होगा या 90 डिग्री कितना होगा बेटा? तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल। क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल। देखो बेटा, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। क्लियर? तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम्स हो गया। इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। दूसरा सिस्टम हमारा क्या है बेटा? दूसरा सिस्टम हमारा क्या है? सेंटीसेसिमल सिस्टम, मीन्स फ्रेंच सिस्टम। सेंटीसेसिमल सिस्टम मतलब फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या है बेटा? वही चीज यूज करेंगे जो हमने पीछे यूज किया। यदि आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने पीछे क्या यूज किया? 60 मिनट यूज किया था। यहां पे क्या यूज करेंगे? 100 सेकेंड यूज करेंगे। मतलब 100 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 100 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। दैट इज अ फ्रेंच 1 मिनट
अब बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये फ्रेंच सिस्टम है, 100 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, ये फ्रेंच में ऑप्टेड है, यहां पे नहीं है। 100 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट एंड 100 मिनट इक्वल टू 100 मिनट इक्वल टू, लिखने का तरीका वही होगा बेटा, 1 डैश 1 मिनट, 100 मिनट इक्वल टू 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, 100 मिनट इक्वल टू 1 ग्रेड, और ग्रेड को कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर जी, ये आपका 1 ग्रेड हो गया। एंड 100 ग्रेड इज इक्वल टू, बेटा ये आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है इसके लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसको बहुत जल्दी। 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, दिस इज अ फ्रेंच। अभी आपने क्या पढ़ा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, फिर क्या पढ़ लिया, 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो ये आपका सेंटीसेसिमल सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है। तो आज के लिए ये दोनों सिस्टम आप घर पे बार बार रिवाइज करोगे, इसको याद करोगे। याद करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, सर्कुलर मेजरमेंट। किस पे आएंगे बेटा, सर्कुलर मेजरमेंट। क्यों, इसे हमें पढ़ना है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है, सर्कुलर मेजरमेंट एंड डिग्री, सर्कुलर मेजरमेंट एंड डिग्री। ओके, जय नारायण वंस अगेन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।